नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट। और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। जी हां, तो आज हम आपको करवाने वाले हैं 327 नंबर सीरीज। जी हां, 327 नंबर सीरीज में आज हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और यहां पर आप अपना जो स्केलेटन, ठीक है, चाहे आपने कुछ भी पढ़ा हो, स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, तो जितने भी सिस्टम्स है वो आपके ह्यूमन बायोलॉजी में आपने जरूर पढ़े होंगे। और कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी एग्जाम्स की, तो चलिए यहां पर आज पता चल जाएगा। तो पेन और पेपर अपना पास में रखिएगा साथ में, और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और करवाते हैं आज आपको यहां पर 50 एमसीक्यूज फॉर योर ह्यूमन बायोलॉजी। और ये क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम्स में आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेट करते हैं। और भाई आप सब बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि क्या चार्जेस है ऑनलाइन क्लासेस या फिर लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो भाई कोई भी आपका किसी भी तरह का चार्ज आपको नहीं देना है, सिर्फ करना इतना है, सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंगारू मदर केयर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चंस जो राइट होगा उसी पर हम क्लिक करेंगे। कंगारू मदर केयर कौन कर सकता है? सीधा सा आपसे ये पूछा गया है। पिता भी कर सकता है, कम भार वाले नवजात शिशु के लिए होता है, अच्छे ढंग से तापमान रखता है। चलिए क्या रहेगा? तो चलिए राइट है यहाँ पर उपरोक्त सभी। जी हाँ, पिता भी कर सकता है, कम भार वाले जो नवजात शिशु होते हैं जिनकी प्री मेच्योर डिलीवरी होती है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि उन बच्चों को एक अच्छा तापमान है, टेम्परेचर देने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोलोप्सिव अवस्था होती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना राइट आंसर है वो यहां पर चूज कर चुके होंगे। तो यहां पर जो मल्टीपैरा के अंदर जो डिलीवरी की प्रोप्लसिव अवस्था होती है, जो पीरियड रहता है, इसको कहते हैं 20 मिनट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती है? इनमें से कौन सी दवा गर्भावस्था के अंदर नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपने अपने ऑप्शंस है वो चेक कर लिए होंगे। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहां पर ACE, एहिंस बीटर्स। ठीक है, तो ये आपकी जो दवा है वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती। बाकी पेनिसिलिन है, मिथाइल डोपा है और यहाँ पर है आपकी लॉबिटालॉल, तो ये आपकी दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट ओटोइटिस मीडिया का सबसे ज्यादा कारण है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का सबसे ज़्यादा कारण क्या है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए आज आपका यहाँ पर एग्जाम्स का पता चल जाएगा कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है। और साथ में जो मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अपना अभी क्लास 11th 12th में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं साइंस के लिए, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। चलिए राइट है यहाँ पर आपका एस न्यूमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक की कमी के कारण जिंक की कमी के एक के अलावा सभी पाया जाता है। जिंक की कमी में एक के अलावा सभी पाया जाता है। चलिए, रोशनी की कमी, डायरिया, डर्मेटाइटिस और हाइपोगोनेसिस। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो राइट रहेगा यहां पर रोशनी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरह के शॉक या धक्का में हाथ पैर गर्म रहते हैं? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। हाइपोवॉल्मिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक या फिर एनाफाइलैक्टिक। चार ऑप्शन स्क्रीन पर।
तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर न्यूरोजेनिक। जी हाँ, जब भी न्यूरोजेनिक होता है तो इसमें हाथ पैर है गर्म रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिंगर लैक्टिक में पोटेशियम मिलीमीटर मोल प्रति लीटर होता है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक रोग निरोधन सबसे अच्छा कब दिया जाता है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए इत्मीनान से। जो भी आपको राइट आंसर लगे उस राइट आंसर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, जो एंटीबायोटिक रोग निरोधन आपका दिया जाता है ये चीरा लगाने से पहले दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक में दी जाने वाली कौन सी दवा मरीज को सबसे पहले निसंक्रमण नॉन इन्फेक्टिव करता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो अपने ऑप्शंस है वो यहाँ पर पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर राइट है आपका ऑप्शन ए INH। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी है उसमें जो फैलाव होता है वो वर्टिकल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कितनी देर के अंदर प्रारंभ करना चाहिए? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए आज पता चल जाएगा कि तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चंस बिल्कुल मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो आपने शायद पहले पढ़े हो और अभी भी आप पढ़ रहे होंगे। तो मैं उम्मीद हर बार यही करता हूँ और आप भी मुझसे यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो चलिए राइट है यहाँ पर आपका 1 से 2 घंटे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीजों में तपेदिक की प्रथम वर्ग की दवा देने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो चलिए यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, तपेदिक की जो आपके पेशेंट्स हैं, उनको जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो उनमें एक विटामिन की कमी होती है। कौन सा विटामिन है वो कम होता है, आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी पायरोडॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेलेंस चार्ट कितनी दूरी से पढ़ते हैं? अब सेलेंसन चार्ट आपने देखा भी होगा, जो हमारी आई विजन्स को चेक करने के लिए, जो हमारी आई साइट वीक है या कैसी है उसको चेक करने के लिए एक चार्ट होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो कितनी दूरी से आपका पढ़ा जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया हो। तो राइट है यहाँ पर आपका 20 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण वजन घटना होता है। चलिए, ये थोड़ा सा आपका ये कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड है कि जो इम्पोर्टेंस है आपका वज़न घटना कब है। 5% 6 से 12 महीने में, 10% 6 से 12 महीने में, 5% 6 सप्ताह में, या फिर 10% 6 सप्ताह में। चलिए, आपका प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये है कि आप अपना कितना महीने में या फिर कितने टाइम में आपका कितना वज़न अगर आप लूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेगा। मीन्स आपको कितना वेट है वो लूज़ करना चाहिए, क्या कंडीशंस रहेंगी। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है आपका 5% 6 से 12 महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आम शौक बच्चों में होता है। चलिए 4 ऑप्शंस स्क्रीन पर, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक या फिर न्यूरोजेनिक। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहां पर हाइपोवोलेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटोपिक डर्मेटाइटिस किस जगह पर ज्यादा होता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। एटोपिक डर्मेटाइटिस किस जगह पर ज़्यादा होता है आपको बताना है। तो चलिए, ये है आपका पोप्लीटेलियल फोसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दवा देने की कौन सी एक स्थानीय विधि है? इनहेल्ड स्टेरॉइड, ट्रांसडर्मल पैच, सबलिंगुअल एंटीजी या फिर रेक्टल डायजिपम? तो राइट रहेगा इनहेल्ड स्टेरॉइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव का सही क्रम क्या है? चलिए, जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो जो प्रसव काल है उस टाइम पे जो प्रसव है उसका सही सीक्वेंस आपको बतानी है। फ्लेशन, क्रोविंग, बाह्य रोटेशंस और रेस्टिट्यूशंस। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर आपका राइट तो है आपका ऑप्शन बी। चलिए, अब सही क्रम आप देख लीजिए। तो पहले पे आएगा आपका, ठीक है, फ्लैशन, दूसरे पे आपका क्रोविंग, तीसरे पे जो आएगा वो है आपका रेस्टिट्यूशन, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका यहाँ पर बाह्य रोटेशन। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर निर्जलीकरण का उपचार है। निर्जलीकरण का आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर पहचान लिया है। तो इसको कहते हैं आपका तुरंत रिंगर लैक्टिक शुरू करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाएगा? मुंह से है, चमड़े के नीचे, मीन्स जो आपकी स्किन है उसके नीचे लगाया जाएगा, मसल्स में दिया जाता है, या फिर आपकी नर्व्स में दिया जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, जो डीपीटी का इंजेक्शन है वो आपका मसल्स में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, डीपीटी का टीका है, और जो आपने देखा था कि कोविड का जो इंजेक्शन होता है तो वो भी आपकी मसल्स में लगाया जाता है, ना कि आपकी स्किन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी के लिए सहमति ली जाती है? पत्नी से, पति से, दोनों से, या फिर किसी से नहीं? चार ऑप्शंस स्क्रीन पर। तो चलिए, जो एमटीपी की जाती है उसके लिए जो सहमति ली जाती है वो पत्नी से ली जाती है, वाइफ से ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में लगभग प्रतिदिन कितना वजन बढ़ता है? तो चलिए, ये तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए और भी ज़्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है कि घर पे जो छोटा बच्चा है, जो अभी अभी जिसने जन्म लिया है, तो उसका जो डेली वज़न है वो कितना बढ़ता है, तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, और राइट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो राइट है आपका 25 से 30 ग्राम वज़न जो प्रतिदिन के करीब वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन के दूध में एक को छोड़कर सभी प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो चलिए, मदर मिल्क में कौन सा एक एलिमेंट छोड़कर सभी जो पोषक तत्व हैं, एक तरह से कह सकते हैं वो आपको पूर्ण रूप से मिलते रहेंगे? चार ऑप्शंस स्क्रीन पर। तो राइट है यहाँ पर, ये है, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये है आपका सोडियम। जहाँ सोडियम है वो दूध में नहीं मिलेगा, बाकी आपको प्यूफा है, लैक्टोज है, और आपका लैक्टेल्यूबिन है, ये आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केबीज के उपचार में केवल एक को छोड़कर सभी उपयोग होते हैं? चार ऑप्शंस स्क्रीन पर। टॉपिकल, पैरामीथ्रिन, मुंह से आइवरमेक्टिन, और मुंह से एंटीहिस्टामिनिक्स, और मुंह से लंबे समय तक स्टेरॉइड्स? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, ये है राइट ऑप्शन, मुंह से लंबे समय तक जो स्टेरॉइड्स है वो आपके स्केबीज के उपचार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह से मुंह श्वास देने पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है? आपने एक सीपीआर टेस्ट का ज़रूर सुना होगा, जब भी हम मुंह से मुंह श्वास देते हैं, जब फर्स्ट एड का काम करते हैं, तो उसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए जर्नल नॉलेज वाला होने वाला है।
बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि हम जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं वो 21% लेते हैं। इस 21% में से हम 5% जो ऑक्सीजन है वो यूज़ कर लेते हैं, तो बाकी की जो 16% रहती है वो हमारे द्वारा छोड़ी गई जो एनवायरनमेंट में साँस है उसमें आपकी 16% रहती है। और आप क्या कर रहे हैं, मुँह से मुँह में श्वास देने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 16% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तापघात हीट स्ट्रोक क्या है? चलिए, तापघात कह दीजिए, इसको हीट स्ट्रोक कह सकते हैं। तो क्या है इसमें? गर्मी की अकड़न है, गर्मी की तपन है, तपन कहेंगे इसको, ठीक है, गर्मी निकलना, या फिर हीटर हाइपरथर्मिया इसको कहा जाएगा। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, राइट जो भी आपको लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं, और पेन और पेपर अपना पास में ज़रूर रखा कीजिए। तो हीट स्ट्रोक होता है आपका हीटर हाइपरथर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरने की घोषणा के बारे में सत्य क्या है? चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जब भी डॉक्टर आपको मेडिकली टर्म में डेड घोषित करता है, चलिए आपको नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी डॉक्टर किसी को मेडिकल टर्म के अंदर उसको डेड मानते हैं तो वो किस कंडीशन में माना जाएगा, सत्य उसके बारे में क्या रहेगा? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, यहाँ पर जो मरने की जो घोषणा के बारे में जो सत्य रहता है ये है आपका ऑप्शन बी, केवल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही लिया जा सकता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वही आपका कह सकते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, वो आपका मेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल से उत्पन्न होने वाला सबसे आम संक्रमण कौन सा है? एस ऑरियस, स्यूडोमोनास और लिस्टीरिया, और एस पायोजेंस। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो जो कॉमन आपका संक्रमण होता है ये है आपका एस ऑरियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खून चढ़ाने की जटिलता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलेसीमिया, सीरम एल्ब्यूमिन का बढ़ना। तो राइट यहाँ पर रहेगा आपका हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया है ये खून चढ़ाने की एक तरह से कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री एस्थेन एनेस्थेटिक, प्री एनेस्थेटिक दवा दी जाती है। एनेस्थेटिक इंजेक्शन आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो जो प्री एनेस्थेटिक इंजेक्शन है या फिर दवा है वो कब दी जाती है? तनाव एवं डर को कम करने के लिए, लार का स्राव कम करने के लिए, अवांछित रिफ्लेक्सेस से बचाव के लिए, या फिर उपरोक्त सभी में। तो चलिए, जो आपका प्री एनेस्थेटिक आपकी जो मेडिसिन दी जाती है ये सभी आपके जो अवांछित तौर पे आप कह सकते हैं कि जो आपको अब नॉर्मल कंडीशंस में आपके जो रिफ्लेक्सेस है उनके बचाव के लिए, ठीक है, लार का स्राव कम हो उसके लिए, और डर आपको कम लगे इसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय में तपेदिक की जानकारी के लिए कौन सा उपयुक्त परीक्षण है? कम्युनिटी के अंदर अगर कहें कि हम आपको ट्यूबरक्लोसिस की जांच करनी है तो उसके लिए आपका क्या सही परीक्षण रहेगा? आपको बताना है, बलगम की जांच करेंगे, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी करेंगे, ट्यूबरक्लिन टेस्ट करेंगे, या फिर क्लिनिकल टेस्ट उसका होगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, राइट है कि बलगम की जांच। जी हाँ, आपने कॉमनली सुना भी होगा कि जब भी किसी का ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट किया जाता है, टीबी चेक की जाती है, तो उसमें बलगम की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिनी मेंटल टेस्ट में नहीं आता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, कॉग्निशन, परसेप्शन, इंसाइट, और मानसिक रोग का इतिहास। तो चलिए, राइट है यहाँ पर आपका कौन सा मिनी मेंटल परीक्षण में नहीं आता, तो यह है मानसिक रोग का इतिहास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गर्भावस्था में फोलिक एसिड की प्रोफिलैक्टिक मात्रा होती है, कितनी रहेगी? प्रोफिलैक्टिक मात्रा मीन्स जो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फोलिक एसिड है वो कितना दिया जाना चाहिए, आप इस तरह क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आपका 500 माइक्रोग्राम, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धसा हुआ तालु स्कैनन फोंटेलियल दर्शाता है? डाउन सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, टर्न साइंड या फिर निर्जलीकरण? धसा हुआ तालु। चलिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं कि आपने छोटे बच्चों को जरूर देखा होगा। तो छोटे बच्चे बिल्कुल जिनका अभी जो स्कल है, क्रेनियम जो आपकी अब कह सकते हैं बोन है, तो ये जो आपका एक तरह से पूरा प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उस टाइम पे आपने ज़रूर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो सर का ऊपर वाला पार्ट है, तालू है, वो अंदर की तरफ धंस जाता है। तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया है, उस बच्चे के अंदर पानी की कमी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ी प्लेसेंटा का भार होता है? चलिए प्लेसेंटा आपने ज़रूर नाम सुना होगा, या फिर जिसको ओलनाल भी बोल देते हैं भाई, हरियाणा में तो ओलनाल बोलते हैं। ठीक है, आपकी तरफ प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 50 ग्राम, 200 ग्राम, 450 ग्राम और 500 ग्राम, चार ऑप्शंस स्क्रीन पर। तो राइट रहेगा यहां पर आपका 500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया के बाद कंपन के उपचार में कौन सी दवा उपयोग की जाती है? शल्य क्रिया आप ऑपरेशन कहिएगा, ठीक है इसको। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, कौन सी दवा यूज की जाएगी आपको बताना है। और क्वेश्चंस आपके लिए नए थे या नहीं थे वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप स्कोर भी अपना जरूर बताइएगा, और साथ में मुझे बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। तो राइट रहेगा यहां पर आपका पैथिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टा प्रोस्टाग्लिन एनालॉगस का प्रयोग होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रयोग होता है, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका रहता है उपरोक्त सभी के लिए, मीन्स यहाँ पर प्रसव की शुरुआत के लिए, गर्भपात के उपचार शुरुआत के लिए, ठीक है, और पीपीएच के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एपगर स्कोर सभी को मापता है केवल एक को छोड़कर? सांस लेने की स्थिति, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, नेफ्रोलॉजिकल कंडीशंस है और सर्कुलेटरी कंडीशंस है। एपगर स्कोर राइट रहेगा यहां पर आपका, नेफ्रोलॉजिकल जो कंडीशंस है उसको छोड़कर इन सभी को मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस का उपयोग होता है? चार ऑप्शंस स्क्रीन पर। राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहां पर आपका, लेप्रोस्कोपी में सबसे ज्यादा गैस उपयोग होती है, ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीट्रोमा के रोगी में सबसे पहले किसका ध्यान देना चाहिए? सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर के बारे में, वायु मार्ग के बारे में या फिर न्यूरोलॉजी के बारे में? पॉलीट्रोमा के रोगी के लिए चलिए चार ऑप्शंस। तो यहां पर है जो आपका एयर पैसेज है इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, वायु मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आईयूडी जीपी सेकेंड आईयूडी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। कॉपर्टी 200, लिप्स लूप, कॉपर्टी 380A और ML 250। तो राइट रहेगा यहाँ पर आपका ML 250, यहाँ पर IUD GP सेकेंड IUD रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया है? राइट ऑप्शन है यहां पर NRHM। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिशु के मांस में सुई लगाते समय नर्स को कौन से स्थान का प्रयोग करना चाहिए? मीन्स जब एक नवजात शिशु को, एक बच्चे को सुई लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, तो नर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कौन से स्थान पर, कौन सी मसल्स में सुई लगाई जाए? डेल्टॉइड, डार्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल और वेस्टिस लैटरलिस। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर वेस्टिस लैटरलिस के अंदर जो इंजेक्शन है, जो मांस मसल्स के अंदर आपका यहाँ पर शिशु को इंजेक्शन लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी का कुप्रभाव साइड इफेक्ट क्या है? पूरे शरीर पर दाने, आर्टिकेरिया, सुस्तीपन या फिर निम्न स्तर का बुखार। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी का जो यहाँ पर साइड इफेक्ट रहेगा ये है आपका आर्टिकेरिया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मरीज जिसे वेंट्रोपेरिटोनियल शंट, वीपी शंट भी इसको कहा जाता है, इसको लगाया गया है, वह चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, धुंधली रोशनी, शरीर दर्द और चौड़ा नाड़ी दबाव के लक्षणों के साथ आता है। परिचारिका को क्या शंका होनी चाहिए? परिचारिका का मतलब है जो इन्विलिजेशन इसका करने वाला है, उसको ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क के बाहर का उच्च दबाव, बेहोशी या फिर निद्रा का व्यतिक्रम। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट ऑप्शन है यहां पर मस्तिष्क के अंदर का उच्च दबाव। ठीक है, हाई प्रेशर है, तो ये आपका इसका निशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम बोलने को कहा जाता है? पॉवर्टी ऑफ स्पीच, म्यूटिज्म, पॉवर्टी ऑफ एडिशंस और एकोलेलिया। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए, जो कम बोलने को कहा जाता है, जो कम बोलते हैं या फिर जो बोलते ही नहीं है, तो उनको कहा जाता है यहाँ पर म्यूटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की एक जटिलता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की एक कॉम्प्लेक्स है, वो क्या रहेगा इसमें? ज़्यादा वोमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन, कोर्साकॉप्स साइकोसिस या फिर कम आपका रक्तचाप। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो राइट रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन सी, कोर्साकॉप्स साइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नर्स गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के मरीज का रक्तचाप फिल इन द ब्लैंक्स की आशा करती है। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर। खड़े और बैठे रहने पर 150 बाई 100 mmHg होने पर, बड़ा होने और सिरदर्द होने पर, सामान्य से ऊपर होने और प्रत्येक नाप अलग अलग आने पर, या फिर 30/50 mmHg सामान्य से ऊपर होने जो 2 बार 6 घंटे के अंतराल पर लिया गया हो। तो चलिए यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि सर ज़्यादा जो रिलायबल यहाँ पर और सूटेबल आंसर रहेगा वो यही रहेगा कि यहाँ पर जो सामान्य अवस्था में आपका ब्लड प्रेशर लिया जाता है उसमें अगर 30/50 mmHg का अगर ऊपर हो जाए, जो आपका 2 बार आपका 6 घंटे के अंतराल पर लिया गया हो, तो उसमें यहाँ पर उच्च रक्तचाप की आप कह सकते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर है इसका आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV संक्रमण में किस प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता, सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता, कोशिकीय प्रतिरोधक क्षमता या फिर ह्यूमरल प्रतिरोधक क्षमता। चार ऑप्शन स्क्रीन पर।
तो चलिए मेन है आपका कि जो आपकी सेल्स होती हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सीधे से अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो आज के 50 क्वेश्चंस थे वो कैसे लगे और स्कोर कितना रहा। बहुदवा प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार में निम्न दवा दी जाती है केवल एक को छोड़कर। जो ट्यूबरक्लोसिस का आपका उपचार किया जाता है उस कंडीशंस में कौन सी एक दवा को छोड़कर बाकी का आपका प्रयोग किया जाता है। कैनामाइसिन्स, पायराजिनामाइड्स और रिफेम्पिसिन और एथेम्बुटॉल। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका रिफेम्पिसिन। जो आपकी रिफेम्पिसिन दवाई है इसको छोड़कर, इस मेडिसिन को छोड़कर बाकी का उपचार आपका जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये थे आज की 50 क्वेश्चंस। भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिजिकल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो सीरीज क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगते या फिर आपका कोई भी सुझाव है तो हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना कमेंट है वो हमें आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो कमेंट है उनका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके वो दिया जाए। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल और साथ में फेसबुक पेज भी है, अगर आप उनको फॉलो करना चाहें तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हम आपको जो क्वेश्चन सीरीज है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।